बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट और मैं ज़फ़र नदीम हूँ। सर्बिया का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको कुछ बुनियादी बातों का पता होना ज़रूरी है स्टार्टिंग में, और सबसे पहले मैं इसको डिस्कस करूँगा और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सर्बिया सेंट्रल यूरोप की कंट्री है और नॉन ईयू कंट्री है, नॉन शेंजन कंट्री है। इसकी जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश नहीं करती। $1 में तकरीबन 109 सर्बियन दिनार आते हैं और एक सर्बियन दिनार में तकरीबन 3 रुपया पाकिस्तानी आता है। तो इस एतबार से बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है, लेकिन लोकेशन के एतबार से यूरोप के सेंटर में वाक़ है। सर्बिया का पाकिस्तान में कोई कौंसलेट नहीं है, कोई एम्बेसी नहीं है, और वीज़े के लिए आपको ईरान के शहर तेहरान में जो इनकी एम्बेसी है वहाँ से रब्ता करना पड़ता है और फिर आपका वीज़ा वहाँ से आपको मिलता है। $2 का वीज़ा है, शॉर्ट स्टे वीज़ा है, टाइप सी है, 90 डेज़ की वैलिडिटी है, और ये वीज़ा जो है आपको $2 में मिलेगा। और इस का जो प्रोसीजर है उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। स्टेप 1 में जो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको आपने क्लिक करना है या आपने गूगल में सर्च करना है एम्बेसी ऑफ सर्बिया इन तेहरान, ईरान। तो आपके सामने डोमेन जो है डिस्प्ले हो जाएगा। जो उस डोमेन पे आप क्लिक करेंगे तो कॉन्सुलर सर्विसेज का ऑप्शन आपको मिलेगा और वहाँ आप जाएंगे तो टाइप सी वीज़ा मिलेगा। टाइप सी वीज़ा के साथ वहाँ फॉर्म अवेलेबल है और तमाम डिटेल जो है वहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले तो आपने डोमेन पे जाना है, यानी कि वेब एड्रेस पे जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको एम्बेसी के पेज के ऊपर ईमेल एड्रेस मिलेगा। ईमेल एड्रेस पे आपने मेल करनी है और पर्पज़ ऑफ विज़िट बताना है। अगर टूरिज़म है तो आपने बताना है कि मैं टूरिज़म के लिए आ रहा हूँ। बिज़नेस है तो बिज़नेस बताना है। किसी से मिलना है, कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं उनसे मिलना है, तो आपने वो पर्पज़ डिफ़ाइन करना है। कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, और कौन सा वीज़ा चाहिए ये बताना। ये सारी चीज़ें आप मेल करेंगे। जब वो आपको रिप्लाई करेंगे और आपको बताएंगे कि ठीक है आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बाद आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ करनी है और उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपियों को कोरियर करना है, जो कि उनके पीओ बॉक्स के ऊपर सर्बिया एम्बेसी तेहरान में। ये जो आप अप्लाई करेंगे वीज़ा, कम से कम 6 हफ्ते पहले आपको अप्लाई करना होगा। अगर आपके कोरियर वहाँ पहुँच जाता है और वो आपको रिप्लाई करते हैं, ईमेल करते हैं और आपको एक लेटर भेजते हैं ओके का कि आपका वीज़ा लग सकता है, तो उसके बाद आपने स्टेप 2 में ईरान का वीज़ा लेना है। अपॉइंटमेंट वाले दिन वहाँ पहुँचना है, इंटरव्यू देना है और पासपोर्ट जमा कराएंगे और आपको 3 से 4 दिन में आपको वीज़ा लग जाएगा। फ़ी पे करनी है आपने, और फ़ी पे करने के बाद वीज़ा लेके आपने वापस अपने मुल्क पाकिस्तान आना है और फिर आपने फ़्लाई कर जाना है सर्बिया के लिए। तो ये तो था इसका प्रोसीजर। मैं रिपीट करता हूँ। डोमेन पे जाके आपने सबसे पहले ईमेल करना है, यानी मेल करना है उनके मेलिंग एड्रेस पर, और जब आपको मेलिंग एड्रेस से जवाब आ जाए तो आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को उनके पीओ बॉक्स पर जो एड्रेस गिवन है उस पर आपने कुरियर कर देना है। और जब कुरियर से आपके पास मेल आ जाए कि आपका वीज़ा लग सकता है, तो आपने ईरान का वीज़ा लेके तमाम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर, और वो जो लेटर आएगा आपके पास वो आपने ईरान के शहर तेहरान पहुंचना है एम्बेसी के ऊपर सर्बिया की। ये तो है प्रोसीजर। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पासपोर्ट, 6 मंथ्स वैलिडिटी का पासपोर्ट, NIC कॉपी,
इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और फ़्लाइट रिजर्वेशन। होटल यहाँ पर आपने, अगर आप टूरिज़्म के लिए कर रहे हैं तो होटल आपने सिर्फ रिजर्वेशन नहीं चाहिए बल्कि आपको परमानेंट होटल को रिज़र्व करना होगा। मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा सर्बिया के कुछ होटल्स का, वहाँ पे आप होटल को रिज़र्व कर सकते हैं। पेड आपको अकोमोडेशन चाहिए और उन्हीं को आप मेल भी करें और बोलें कि अगर वो इनविटेशन भी भेज दें आपको तो आपका वीज़ा जो है उसमें आसानी हो जाएगी। तो वो लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ये डॉक्यूमेंट करने के बाद आपने जो फ़ोटोग्राफ्स हैं 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर की फ़ोटोग्राफ्स आपने लेनी है। वेब पोर्टल पर एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, उस 2 पेज का सर्बिया का, उसको आपने डाउनलोड करना है, फ़िलअप करना है और फ़िलअप करने के बाद वो अटैच करना है, फ़ोटो लगाना है। 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर इसका साइज़ होगा। बैंक स्टेटमेंट आपने जमा करानी है और याद रखें जितनी अच्छी बैंक स्टेटमेंट होगी आपकी, जितने पैसे अकाउंट में अच्छे होंगे और कोई एक्स्ट्रा भी अगर आप काम करते हैं उसके डॉक्यूमेंट भी हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस है, कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप वो भी लगा देंगे तो वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। बैंक स्टेटमेंट के साथ आपने मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी लगाना है, इसको मत भूलिएगा। डॉक्यूमेंट को आपने स्टेपल नहीं करना जब आप भेजेंगे। अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉई हैं तो एम्प्लॉयमेंट की सर्टिफिकेट और 3 महीने की पे स्लिप्स। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस सर्टिफिकेट और टैक्स फाइल करते हैं तो 2 ईयर्स की टैक्स रिटर्न भी आप जमा कराएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने तैयार करने हैं। कोई कोविड सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, किसी पोलियो सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, इनविटेशन जब आप टूरिज़्म के लिए जाते हैं तो वो इनविटेशन नहीं कहते बल्कि वो ये कहते हैं कि पेड इनको आपको होटल जो है वो पेड का वाउचर चाहिए। तो बेहतर ये होगा कि आप जहाँ से होटल बुक कराएं, पेड वाउचर आपको मिले तो उन्हीं से आप बात कर लें कि वो आपको इनविटेशन ही भेज दें। तो इस तरीके से आपके दोनों काम हो जाएंगे। क्रोएशिया जो है उसके जो बॉर्डर्स कंट्रीज़ हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। हंगरी है, रोमानिया है, बल्गारिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेनिग्रो और अल्बानिया। ये 8 कंट्रीज़ हैं जो सर्बिया के बॉर्डर में लगे हुए हैं। सर्बिया एक लैंडलॉक कंट्री है और इसके साथ कोई संबंध नहीं लगता। इन 8 कंट्रीज़ में मैंने हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया, क्रोएशिया, बोस्निया और अल्बानिया, इन पे मैं वीडियो पहले ही कर चुका हूँ। अगर आपको उसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट दरकार हो तो आप मेरी ये वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये थी जनाब आज सर्बिया के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। उम्मीद है कि आप मेरी हिदायत के मुताबिक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में 15 से 20 लाख हैं तो आपके चांसेस बढ़ते हैं और विद ट्रांजैक्शन के साथ, और अगर और अच्छे पैसे हैं तो आपका केस और मजबूत हो सकता है। हमेशा की तरह इस दफ़ा भी आपसे कहूँगा एक कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। कोई और वीडियो आपको चाहिए किसी और कंट्री की, उसके बारे में भी आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इन अल्फाज के साथ इजाज़त तलब करता हूँ। टेक केयर एंड